सफेद बाघ थे। मेरी मम्मी भी एक सफेद बाघ थी, लेकिन मैं एक साइबेरियन बाघ बनकर पैदा हुआ। मेरे पापा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरी मम्मी को लगातार 5 दिन तक पीटा, फिर 7 दिन तक इलाके के हर बाबून पर अपना गुस्सा निकाला। फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि मैं कहां से आया। आखिरकार तंग आकर मेरे पापा अपना सारा सामान लेकर चले गए और कभी वापस नहीं आए। मेरी मम्मी ने भी मुझे छोड़ दिया। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं इस बाघ के बच्चे के शरीर में दोबारा जन्म ले चुका था। सबसे खराब शुरुआत। लेकिन मैं खुद शिकार करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए हर दिन मैं दूसरे शिकारी जानवरों के पीछे पीछे चलता और उनके छोड़े हुए खाने के टुकड़े इकट्ठा करके खाता। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। अपने विशाल शरीर को देखकर भी मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी। मेरी अपनी ही अकेलेपन की आवाज सबसे क्रूर चीख जैसी लगती थी। यह एहसास हर पल मुझे तोड़ता जा रहा था। आज मैं अपनी हद तक पहुंच गया और एक चट्टान के किनारे भाग कर गया, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार। तभी दूर एक सफेद बाघ दिखाई दिया और सब कुछ बदल गया। मैंने पहले भी किसी दूसरे बाघ को ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ मुझे रोक लेता था। लेकिन ये वाली पूरी तरह अलग महसूस हो रही थी। उसका फर बर्फ की तरह सफेद था और उसका गुर्राता हुआ चेहरा भी किसी तरह की अद्भुत खूबसूरती लिए हुए था। उसकी आंखें ठंडी और शाही थीं, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई रानी नीचे सब पर नजर डाल रही हो। भले ही मेरी सोच अभी भी इंसानों जैसी थी, लेकिन इस समय मेरे अंदर के भावनाएं और हार्मोन पूरी तरह बेकाबू हो रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, जो चाहिए उसे पाने के लिए उसके ठिकाने में जाना ही पड़ेगा। बिना एक पल सोचे मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो तुरंत सतर्क हो गई। मैंने धीरे से गुर्राने की कोशिश की ताकि उसे लगे कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंज उठी। बीस्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट डिटेक्टेड इन लाइफ और डेथ सिचुएशन, स्टार्टर पैक डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं अभी इसे समझ ही रहा था कि सफेद बाघिन ने मेरे पास आने को खतरा मान लिया। उसके पंजे सीधे मेरे चेहरे की तरफ झपटे। मैंने केवल अपने स्वाभाविक रिफ्लेक्स से खुद को बचा लिया। ये मेरी मसल मेमोरी थी। एक चैंपियन स्तर का फाइटर कभी नहीं भूलता। उसके हमले बेहद तेज और खतरनाक थे, लेकिन मुझे हर एक कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी ही ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया और एकदम साफ ओवर द शोल्डर स्लैम से उसे जमीन पर पटक दिया। फिर मैंने उसकी गर्दन को दबाकर उसे वहीं रोक लिया। तभी सिस्टम की नई सूचना आई। सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉम्बैट मास्टरी एक्टिवेटेड। वो मेरे नीचे बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी आंखों में अपमान और विद्रोह की आग जल रही थी। मैं उसे छोड़कर समझाने ही वाला था कि अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। एक विशाल काला भालू लगभग 10 फीट लंबा जंगल से हमारी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें डरावनी लाल चमक रही थीं, मांसपेशियां तारों की तरफ तनी हुई थीं। स्पष्ट था कि वो एक म्यूटेंट था। सफेद बाघिन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका पूरा शरीर डर से जकड़ गया। भालू ने हमारी तरफ जोरदार वार किया। मैंने बिना सोचे उसे एक तरफ धक्का दिया और खुद पूरा हमला झेल लिया। उस टक्कर ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया। कम से कम 3 पसलियां टूट गईं। तभी सिस्टम ने नया मिशन दिया। न्यू क्वेस्ट, डिफीट द म्यूटेंट ब्लैक बेयर, रिवॉर्ड क्रिटिकल स्ट्राइक क्लॉ। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अपनी पिछली जिंदगी में मैं हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को हराने में ही जीता था। भालू ताकतवर जरूर था, लेकिन बहुत धीमा था। मैं लगातार हरकत करता रहा, जमीन और आसपास के माहौल का फायदा उठाते हुए उसकी कमजोरी ढूंढता रहा। आखिरकार वो पूरी ताकत से मेरी तरफ झपटा और वो फिर से चूक गया। मैंने तुरंत क्रिटिकल स्ट्राइक क्लॉ सक्रिय किया और अपने पंजे को सीधे भालू के गले में घोंप दिया। भालू जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मैं भी वहीं ढह गया, पूरी तरह थक चुका था। संगीत। सफेद बाघिन धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई और मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ जटिल भाव थे। उसका वो घमंडी चेहरा पहली बार टूटता हुआ दिखा। तभी दूर से एक साथ कई हुआ की आवाजें सुनाई दी। एक सफेद बाघों के कबीले की गश्ती टोली आ रही थी। मुख्य बाघ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी नजर पूरी तरह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। गश्ती दल ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और पूछा कि क्या मैंने शिविंग को चोट पहुंचाया है। शीलिंग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जोर देकर कहा कि मैंने ही उसकी जान बचाई थी। गश्ती दल कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे कबीले के साथ वापस ले जाया जाए। पूरे रास्ते सिस्टम लगातार संकेत देता रहा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन डिटेक्टेड, डेली चेक इन रिवॉर्ड्स अवेलेबल, किंग्स डोमिनेंस फ्रैगमेंट्स एक्वायर्ड। ये सुनकर मेरा ध्यान तुरंत खिंच गया। शायद यहां रहना इतना बुरा विचार नहीं था।
व्हाइट टाइगर क्लैन का इलाका मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार था। दर्जनों प्लाजा में दर्जनों सफेद बाघ भरे हुए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हर एक जोड़ी आंखें मुझ पर टिक गईं, नफरत और घृणा से भरी हुई। तभी एक विशाल सफेद बाघ ऊंचे मंच से नीचे उतरा। उसका बर्फ जैसा सफेद फर और दबदबे वाली मौजूदगी पूरे माहौल पर छा गई। फ्रॉस्ट किंग ने मेरे पैची, उलझे और धब्बेदार फर को एक नजर देखा और गुस्से से फट पड़ा। इस घटिया जानवर को यहां कौन लाया? यह हमारी रक्त रेखा का अपमान है। श्विंग ने सिर झुकाकर समझाया कि मैंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फ्रॉस्ट किंग ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जीवन का कर्ज शिकार देकर चुकाया जा सकता है, लेकिन तुम हमारे इलाके में एक कदम भी नहीं रखोगे। उसने तुरंत आदेश दिया कि मुझे उसी वक्त बाहर फेंक दिया जाए। तभी एक ताकतवर और गठीला सफेद बाघ आगे बढ़ा। उसका फर बिल्कुल साफ सुथरा था और उसकी आंखों से घमंड टपक रहा था। हाँ, क्लैन प्रोडिजी, श्विंग का पीछा करने वाला, पावर, बीस्ट किंग, अर्ली स्टेज। हाँ ने कहा कि वे मुझे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। वो मुझे सबक सिखाना चाहता था, ताकि मुझे हमारी रक्त रेखाओं, ब्लड लाइन्स के बीच का फर्क महसूस हो सके। वो मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, लगातार ताने मारते हुए बोला, तुम्हारा ये गंदा और बिखरा हुआ फर हमारे पूरे कबीले के लिए शर्मिंदगी है। पूरे टाइगर कबीले के सामने वो मुझे नीचा दिखा रहा था। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मेरे पंजे गुस्से से जमीन में धंस गए। हाँ मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी शर्त रख दी, मेरे पैरों के बीच से रेंगकर निकल जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। किसी भी बाघ के लिए यह सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। श्यूइंग मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फ्रॉस्ट किंग ने उसे तुरंत रोक दिया। मैंने अपना सिर उठाया। मैंने हा को अपनी अंदरूनी नजर से परखा। उसकी हर कमजोरी मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मेरे मौजूदा स्तर और लड़ाई के कौशल के साथ